जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, जन्माष्टमी का पर्व एक ऐसा दिन जब संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर तोड़ जाती है, क्योंकि इस दिन अवतरित हुए थे द्वारिकाधीश, नटखट, माखन चोर, गोकुल के लाल, राधा के श्याम, हमारे लड्डू गोपाल। हर भक्त इस दिन अपने ठाकुर जी को सजाता है, झूला झूलाता है और भोग भी लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन अगर आपने 3 चीजें भूलकर भी लड्डू गोपाल को चढ़ा दी तो वे रुष्ट हो सकते हैं और उनका रूठना जीवन से सुख शांति का चला जाना है। तो आज मैं आपको बतलाऊंगी वो 3 भोग जिनसे लड्डू गोपाल होते हैं नाराज, और साथ ही उनका असली कारण, ताकि उनका आपका जन्माष्टमी पर पूजन पूर्ण, पवित्र और मंगलमय भी हो सके। दोस्तों, जन्माष्टमी का महत्व क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं है, ये वो पावन क्षण है जब भगवान ने स्वयं वचन दिया था, जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब मैं धरती पर अवतरित हो जाऊंगा। इस रात का हर क्षण ऊर्जा से भरा होता है और ठाकुर जी की पूजा का हर विधान शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। भोग, पूजा, मंत्र, आरती सबका अपना महत्व है, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि कुछ चीजें भूलकर भी भगवान श्री कृष्ण को इस दिन अर्पण नहीं करनी चाहिए। उनमें तो दोस्तों पहली चीज है तामसिक भोजन। दोस्तों, पहली और सबसे बड़ी भूल जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को तामसिक चीजें अर्पण करना। जी दोस्तों, तामसिक का मतलब होता है प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसी चीजें। आप सोच रहे होंगे हम तो भोग में ये चीजें नहीं लगाते, लेकिन कई बार अज्ञातवश हम बाजार से बनी मिठाइयाँ ले आते हैं जिनमें गुप्त रूप से प्याज या तामसिक पदार्थ मिल सकते हैं। मिठाइयों में रंग, केक जैसी वस्तुएं या फिर बाजार की हलवाई वाली चीजें, ये सब शुद्ध नहीं मानी जाती हैं। श्री कृष्ण सत्वगुणी है, उन्हें केवल सात्विक, निर्मल और शुद्ध भाव वाला भोग ही प्रिय है। शास्त्रों में कहा गया है, जो भोग हम भगवान को चढ़ाते हैं वही उनकी ऊर्जा लेकर हमारे जीवन में आता है। अगर भोग अशुद्ध है तो जीवन में भी अशांति, क्रोध और रोग प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए इस दिन भोग घर में ही बनाएं। ताजे फल, दूध, माखन, मिश्री, पंजीरी, पंचामृत यही उचित है। याद रखिए, भोग की पवित्रता ही भगवान को प्रसन्नता का कारण है। इसलिए दोस्तों, भूल कर भी भगवान को ये तामसिक भोजन ना करवाएं और ना ही बाहर से कोई भी चीज लाने की गलती करें। दोस्तों, हमारे घर में बहुत से प्रसाद ऐसे हैं जो हम स्वयं घर में बना सकते हैं। हम अपने घर में पंजीरी बना सकते हैं, माखन बना सकते हैं, दूध और दही का भोग लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बाहर से मिठाई लाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हमें शुद्ध और सात्विक भोजन ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, ताकि हम पाप से बचे रहें और हमें भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, इस बात को याद रखना और यह ध्यान रखना कि इस जन्माष्टमी आपसे यह गलती भूल से भी ना हो पाए। दोस्तों, दूसरी चीज है खट्टा या बासी भोजन। तो दोस्तों, दूसरी गलती है जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को खट्टा या फिर बासी भोजन अर्पण करना। कुछ लोग सोचते हैं पूरे दिन उपवास है, रात को भोजन में जो भी है चढ़ा देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ कहा गया है बासी भोजन, खट्टा दही, नींबू, सिरका, टमाटर जैसी वस्तुएं इस दिन निषिद्ध है। दोस्तों, इसका कारण यही है
कि कृष्ण भगवान प्रेम और आनंद के देवता हैं। खट्टे और बासी भोजन का अर्थ है जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। यह हमारे मन को चिड़चिड़ा, उदास और अशांत बनाता है। जन्माष्टमी की रात केवल ताजा, मीठा और सात्विक और प्रेम पूर्ण भोग ही लगाएं। पंचामृत से अभिषेक करें और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें, क्योंकि तुलसी माता श्री कृष्ण की सबसे प्रिय है और उनके बिना भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए इस जन्माष्टमी जब भी आप श्री कृष्ण को भोग लगाएं, उस समय तुलसी का पत्ता उसमें अवश्य रखें। यहाँ तक कि जब आप भगवान को सजाएं, नहला धुला कर उन्हें बैठाएं, उस समय भी आपको तुलसी उनके पास में रखनी है, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है। इसलिए बिना तुलसी के चाहे आपने कितना भी शुद्ध भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाया हो, वह शुद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए आपको शुद्ध भोजन और सात्विक भोजन ही तुलसी के पत्ते के सहित आपको भगवान श्री कृष्ण को लगाना है। दोस्तों, पंचामृत भूलकर भी आपको नहीं भूलना है। पंचामृत आपको अवश्य ही बनाना है और भगवान श्री कृष्ण को ताज़ा, मीठा और सात्विक भोजन प्रेम पूर्वक खिलाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। तीसरी चीज है नमक युक्त भोग। दोस्तों, तीसरी और सबसे अनोखी जाने वाली बात है वो है जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को नमक युक्त भोजन अर्पण कराना। जी हाँ दोस्तों, कई लोग इस दिन हलवा, पूरी या नमक वाले पकवान भोग में रख देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं भगवान को मीठा प्रिय है, नमक नहीं। नमक का अर्थ है सांसारिक स्वाद जो इंद्रियों को बांध देता है, लेकिन भगवान का भोग शुद्ध प्रेम का प्रतीक होना चाहिए, न कि स्वाद का। इस दिन दोस्तों आपको बिना नमक का केवल मिश्री, गुड़, शहद, फल, दूध और सूखे मेवे का ही भोग सर्वोत्तम माना गया है। नमक का प्रयोग करने से पूजा की शुद्धता कम हो जाती है और भगवान की कृपा उतनी प्रबल नहीं मिलती है। इसलिए दोस्तों आपको इन तीनों ही बातों का ध्यान रखना है और इस जन्माष्टमी आपको भूलकर भी ये गलतियाँ नहीं दोहरानी है। अगर आपने पिछली जन्माष्टमी अगर इन गलतियों में से कोई भी एक गलती की है तो दोस्तों आपको उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए इस जन्माष्टमी इन तीनों में से एक भी गलती आपको नहीं करनी है और याद रखना है कि भगवान को जो भी भोग चढ़ाएं वो प्रेम पूर्वक ही होना चाहिए और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ही भगवान को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने में किसी भी प्रकार का आपको आलस नहीं करना है। और जन्माष्टमी पर दोस्तों ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली है तामसिक भोजन, दूसरी है खट्टा और बासी भोजन और तीसरी है नमक युक्त भोग। इन तीनों से ही आपको बचना है। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखना है। आपको पंचामृत जरूर बनाना है। पंचामृत दोस्तों दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गंगा जल और तुलसी का पत्ता, इन सब से आप बना सकते हैं स्वयं ही अपने घर पर। तो दोस्तों इन तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आप समझ ही गए होंगे मेरे प्यारे भक्तों। याद रखिए जन्माष्टमी की पूजा का मूल भाव है भाव। आप चाहे लाखों रुपए की सजावटें कर लें, चांदी सोने के आभूषण पहनाएं, लेकिन अगर भोग शुद्ध नहीं है तो पूजा का फल अधूरा रह जाएगा। इसलिए दोस्तों हजारों सजावटें अगर आप करवा रहे हैं, सोने, चांदी, गहने, आभूषण से भगवान को आप सजा रहे हैं, तो दोस्तों भोग में कंजूसी ना करें। भोग आपको अपने घर में शुद्ध रूप से बनाकर ही लगाना है, वरना आप पाप के भागी हो जाएंगे और आपको फल की जगह
पाप प्राप्त होगा। इसलिए पूजा का अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं पूरा का पूरा फल, तो आप याद रखिए आपको भूल कर भी ये तीनों बातें नहीं भूलनी हैं। तो दोस्तों, 3 बातें हमेशा याद रखना। तामसिक या अशुद्ध वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं, खट्टा या बासी भोजन बिल्कुल नहीं, नमक युक्त पकवान बिल्कुल नहीं। इस बार की जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल को प्रेम से सजाइए, झूला झुलाइए और सबसे पवित्र भोग लगाइए। दोस्तों, विश्वास रखिए उनकी मुस्कान ही आपके जीवन में सुख और समृद्धि की गारंटी है। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बस उनकी मुस्कान ही काफ़ी है। और दोस्तों, अपने चेहरे पर मुस्कान बना के रखें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ कीजिए, उन्हें प्रेम से सजाइए, नहलाइए, पंचामृत से उनका स्नान करवाइए, उन्हें झूला झुलाइए और उन्हें पवित्र से पवित्र भोग लगाइए। और दोस्तों, विश्वास रखिए कि उनकी मुस्कान ही आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। अगर वो प्रसन्न है तो आपके जीवन में सुख शांति लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इस जन्माष्टमी आप ये तीनों ही बातों को ध्यान में रखिए और अपने सही तरीके से जन्माष्टमी की पूजा पाठ कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कीजिए और फिर देखिए कैसे अगले ही दिन से आपके जीवन में खुशियाँ भर जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण तो वैसे ही प्रेम के भूखे हैं। वो अच्छा बुरा गलत सही कुछ भी नहीं देखते हैं, बस उन्हें प्रेम से लगाया गया भोग ही उनके लिए अच्छा है। इसलिए दोस्तों, इस जन्माष्टमी आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान करवाइए, उनको नए वस्त्र पहनाकर सजाइए, चंदन का तिलक लगाइए, उन्हें झूला झुलाइए और दोस्तों, उन्हें पवित्र भोग जैसे माखन, मिश्री जो कि उनका पसंदीदा भोग है, वो आप उन्हें लगाइए। और साथ ही आप बाजार से खरीदकर फल भी ला सकते हैं, फल का भोग भी आप भगवान को लगाइए। घर में दोस्तों आप पंजीरी बना सकते हैं या फिर कोई भी घर में मिठाई भी आप बना सकते हैं और उसका भोग आप भगवान श्री कृष्ण को लगा सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस हम यही आपको बताना चाहते थे कि जो आप गलतियां कर देते हैं उन गलतियों से आपको बचना है। दोस्तों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि पिछली जन्माष्टमी तक किस किस ने तामसिक या अशुद्ध वस्तुएं भगवान श्री कृष्ण को भोग में चढ़ाई थी। कमेंट में सच सच बताना दोस्तों। और इस जन्माष्टमी कौन कौन अपने घर में शुद्ध भोजन, शुद्ध भोग बनाकर ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेगा, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। दोस्तों, जो भी घर में लड्डू गोपाल रखते हैं उनको विशेषकर इन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में लड्डू गोपाल रखते हैं लेकिन जन्माष्टमी का उपवास नहीं रखते हैं और वो इस कारण जो भी भोजन अपने घर में बनाते हैं, नमक युक्त भोजन बनाते हैं, उसे भोग के रूप में भगवान को लगा देते हैं। लेकिन आपको जन्माष्टमी के दिन यह नहीं करना है, नमक से भगवान को दूर रखना है सिर्फ जन्माष्टमी के दिन। और खट्टा और बासी भोजन भी आपको नहीं लगाना है। तामसिक भोजन और अशुद्ध वस्तुएं भी भगवान को नहीं चढ़ानी है। इन तीनों ही बातों का आप ध्यान रखिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।
ताकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो सके। दोस्तों, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है वहाँ पे राधा रानी भी होती है, इसलिए इस जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के साथ ही राधा रानी की पूजा भी करिए। और अगर आपके पास में मूर्ति संभव नहीं है, फोटो या तस्वीर या प्रतिमा नहीं है राधा रानी की, तो आप मन से भी राधा रानी का नाम अवश्य लीजिए, क्योंकि जिस घर में राधा रानी का नाम लिया जाता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही आ जाते हैं। इसलिए इस जन्माष्टमी याद रखिए दोस्तों, और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का इस जन्माष्टमी पर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके घर में, आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए, यही हमारी भगवान श्री कृष्ण से कामना है। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी भाई और बहन हैं, जो भी हर जन्माष्टमी पर गलतियां करते आए हैं, वो इन गलतियों से बचें और आगे अभी जो जन्माष्टमी आ रही है, इस जन्माष्टमी पर उनसे कोई भी गलती ना हो और उनकी भी जन्माष्टमी अच्छे से और सुख समृद्धि और शांति के साथ जाएं। इसलिए इन बातों का दोस्तों ध्यान रखिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इन बातों का ध्यान रख सकें। दोस्तों, जितना ज़्यादा अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, यकीन मानिए उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर कुछ भी गलत हम भगवान को खिला रहे हैं या चढ़ा रहे हैं भोग के रूप में, तो दोस्तों इससे हमें पाप लगता है और हम पाप के भागी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर कोई अनजाने में यह कार्य कर रहा है और हम उसे रोक देते हैं, तो दोस्तों इसका फल हमें भी प्राप्त होता है, क्योंकि वो तो अनजान थे, अनजाने में ऐसा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, अभी हमें पता चल गया है कि हमें ये कार्य नहीं करना है, और इसके बाद भी अगर हम यह कार्य किसी को करने से रोकते नहीं हैं, तो दोस्तों यह हमारा पाप में शामिल हो जाता है। इसलिए आपको पाप का भागी नहीं बनना है, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। हम भगवान श्री कृष्ण से यह विनती करते हैं कि आने वाली जन्माष्टमी आप सभी के लिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आए। इस जन्माष्टमी आप सभी के जीवन में खुशहाली आए और संतोष आए। भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, हमारी भगवान से यही विनती है, यही मनोकामना है। इस जन्माष्टमी खूब नाचिए गाइए और भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाइए।